राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आई हूँ मेरे भाई की शॉप पर संतान सप्तमी की चूड़ी लेने। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सी चूड़ी खरीदूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ हैं। इस बार जो है मैं चूड़ी ले रही हूँ। पिछली बार मैंने छल्ला ले लिया था, इस बार चूड़ी ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया था कि जो है मेरे पास थोड़ी सी चांदी रखी हुई थी और उसमें मुझे मेरी मम्मी ने एक चूड़ी दी थी चांदी की, और मैंने एक और ली थी पहले से, और थोड़ी सी और कुछ पड़ी हुई थी। तो मैंने सारा कुछ दे के एक नया कड़ा मैंने ये ले लिया था। बहुत ही सुंदर सा कड़ा हम लोगों ने पसंद किया है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था, लेकिन ले ली थी फिर सुंदर सी एक चूड़ी मेरे हस्बैंड की पसंद से और मेरी पसंद से। मैं हमेशा मेरे जो भाई हैं शिवा और सागर, उन्हीं की शॉप पे आती हूँ। जब भी छोटा मोटा कुछ भी लेना होता हो या बड़ा लेना होता हो, लेकिन हम लोग जो है इन्हीं की शॉप पर आते हैं। तो देख रहे हैं क्या कैसे क्या है। तो जो है मैंने चूड़ी एक पसंद कर ली थी, और बाकी की जो चांदी थी वो सब दे दी थी। तो मैंने कहा कि जितने भी पैसे वगैरह लगेंगे तो उसी में आप देख लेना। लेकिन लगे कुछ भी नहीं थे, जितनी मेरी चांदी थी उतनी में ही चूड़ी मेरी आ गई थी। तो वही सब देखा जा रहा है। और बार बार विनीता भाभी का फ़ोन आ रहा है, क्योंकि आज जो है उनके छोटे बेटे का हैप्पी बर्थडे है। तो वहाँ भी हमें पहुँचना ज़रूरी है। उनके जो फ्रेंड वगैरह हैं सारे आ चुके हैं। तो भाभी मुझे बुला रही हैं बार बार फ़ोन करके। आप देख रहे होंगे ये चूड़ी फ़ाइनल की है, और बाकी थी भी, लेकिन सबसे अच्छी यही लगी थी। तो हम लोग आ चुके हैं चूड़ी जल्दी से लेके घर वापस। और मैं घर में ऊपर तो गई नहीं, मैं सीधा भाभी के घर में ही आ गई थी, क्योंकि बच्चे आ गए थे और इनका खाना पीना है, नाश्ता वगैरह है। तो भाभी अकेली हैं, तो मुझे बुला लिया था कि जल्दी से हेल्प करने आ जाओ। तो जो कान्हा है उनकी 3-3 केक कट रही हैं, और मैं आते से ही सीधा किचन में ही आई हूँ, नाश्ते की प्लेट लगा रही हूँ। अब सहेली है तो इतना तो बनता ही है, और इतना हक है उसे कि वो मुझे अपना समझती है और मुझे बुला लेती है कि हक से आ जाओ, मेरा काम पड़ा हुआ है, तुम देख लो ज़रा। तो अच्छा भी लगता है, और एक जिम्मेदारी भी बनती है अपने रिश्ते को निभाने की, उसे आगे बढ़ाने की। तो मैं सीधा जो है लक्ष्य के पापा जो है ऊपर चले गए, और वो बोलते हैं कि तुम अपना देख लो कैसे क्या करना है। तो मैं सीधा उनके ही घर में आके नाश्ता लगाने लगी थी। और ये आप देख रहे होंगे कि बच्चों की मस्ती चल रही है। कान्हा को जो है पूरा केक में सराबोर कर दिया है, फ़ोटो वगैरह खींची जा रही हैं। एक केक तो बिल्कुल ही वेस्ट कर दी थी। मुझे खैर ये पसंद नहीं है, पर बच्चों का मन है, बच्चे इसीलिए 3-3 केक लेके आए थे। तो खैर मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। आप मेरी बात से सहमत हैं तो बताइएगा। ये मैंने नाश्ता लगा दिया है, मिक्सचर है, लड्डू है, केक है, चिप्स है, और ये एक बेक समोसा है। आज भाभी ने ये दाल बाफले का भी इंतज़ाम किया था, तो बच्चों को नाश्ता कराने के बाद दाल बाफले का भोजन भी था। तो वही सारी तैयारी मैंने, दाल बघार दी है, सूखा आलू भी बघारना है, ये मैंने बना दिया है सूखा आलू। हालांकि भाभी के जैसा तो नहीं, टेस्टी टेस्टी तो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने बना दिया है। अब भाभी जो है भोजन की थाली लगा रही है। भगवान का भोग लगेगा, उसके बाद फिर सभी को भोजन दिया जाएगा, जिसमें दाल बाफले हैं, लड्डू है, सूखा आलू है, चटनी है, लहसुन की चटनी है, अचार है, बहुत सारी चीज़ें भाभी बनाती हैं और बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। तो उन्होंने बोला कि खुशबू आज तुम खाना मत बनाना, तो मैं भिजवा दूँगी और तुम यही खा लेना। तो मैंने भी कहा ठीक है। तो उन्होंने जो है मेरे हस्बैंड को, लक्ष्य को नाश्ता खाना सारा कुछ भिजवा दिया है। बाकी सब ने भी नाश्ता खाना सबका हो गया है। तो अब जो है हम दोनों की भी बारी आ गई है। सभी लोग खा चुके हैं, बहुत सारे बर्तन भी हो रखे हैं, उन्हें भी धोना करना है। तो मैं फटाफट खा लेती हूँ, भाभी भी खा लेती हैं, तो दोनों मिलके बाकी का जितना भी काम है वो भी निपटा देंगे। साथियों, अक्सर ही ऐसा हो जाता है कि भाभी जब भी दाल बाफले बनाती हैं तब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है, वही थाली भर के भोजन भेज देती हैं। और वो भोजन इतना ज़्यादा होता है कि हम तीनों का मोस्टली हो ही जाता है। और भाभी कुछ भी स्पेशल बनाती हैं, कुछ भी ऐसा कुछ करती हैं, तो वो मुझे ज़रूर भेजती हैं। मेरा तो कम ही हो पाता है, लेकिन वो ज़रूर भेजती हैं, चूकती नहीं है कभी भी। तो बस खाना पीना सबका हो गया है, मैं बर्तन मांजने में लग गई हूँ। स्लैब साफ़ करूँगी और बर्तन साफ़ करूँगी, भाभी जब तक बाहर का समेटेंगी, क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना पीना, तो बाहर भी बहुत गंदा हो गया है। तो वो सारा कुछ उन्हें, तीज की तैयारी भी चल रही है, तीज पर भी भाभी बात कर रही हैं कि जो है आना है, और सारी तैयारी तुम्हें ही देखनी है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं और रोशनी मैडम आ जाते हैं, पूरी रात हम लोग दौड़ भाग करके सारी तैयारी करते हैं। तो वही सारी बातें हो रही हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट डे तीज है, तो देखना करना भी है।
साथियों, इस समय रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं जो है विनीता भाभी के यहाँ से खाना वाना खा के आई हूँ और मुंह पोछा तो हल्की सी लिपस्टिक ये लगी हुई है, देखो यहाँ पे। और अब मेरी किचन देख लो, ये मैं जो है लक्ष्य को मैगी बना के दे गई थी तो कढ़ाई छोड़ गई थी यहीं पे और ये सारा फैला पड़ा हुआ है। देखो ये नाश्ता आया था वहाँ से, वो भी नहीं खाया है इन्होंने। ये बर्तन देखो कैसे पड़े हुए हैं, तो बर्तन धोना है। वैसे अगर मैं जो है यही बनाती खाती तो मेरा काम जो है मोस्टली 9:30 बजे तक हो जाता, लेकिन मैं भाभी के यहाँ भी घर का उनका सारा काम करके आई हूँ, बर्तन वगैरह सारे धो मांझ के आई हूँ। तो अब मुझे 10:30 बज गए, अब मुझे फिर से बर्तन धोने पड़ेंगे, तो 11 तो बजेंगे ही सोने में। लगते हैं काम पे, फिर से बर्तन मांजते हैं, एक जगह मांझ के आए फिर से मांजो। चलो ठीक है, कभी कभी तो चलता है। गाइस, अब मैं ये मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि तीज आ गई है, तो तीज पर मेहंदी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती ही है। तो मैंने 2-4 जगह पूछा तुम लगा दोगे। जब कोई आगे नहीं आया तो फिर मैंने खुद ही कोण उठाया और खुद ही आड़ा तिरछा जैसा भी बनाना आता है मैंने बना लिया था। और ये आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे से गणेश जी जो कि बच्चों ने बनाए हैं, कुछ ने मिट्टी के बनाए हैं, कुछ ने फोम वाली क्ले आने लगी है, क्या क्या चीज़ें आने लगी हैं। कितने सुंदर बच्चों ने हाथ से गणेश जी बनाए हैं। लग ही नहीं रहा है कि बच्चों के बने हुए गणेश जी हैं। 6th 7th 8th के बच्चे जो हैं उनके ये गणपति जी बनाए हुए हैं। क्या अद्भुत प्रतिभा है उनकी, कितनी अद्भुत कलाकारी है, सच में बहुत ही सुंदर बनाए हुए हैं। ये तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप देख रहे होंगे जो मैंने हाथ में उठाए रखे हैं। और ये आप देख रहे होंगे भगवान राम की एक चित्र बनाया हुआ है। 8th क्लास का एक बच्चा है, उसने ये बनाया है जिसका नाम चिराग है। बहुत ही उम्दा कलाकारी है, लग ही नहीं रहा है कि बच्चे के द्वारा बनाए हुए हैं। ये मैं सभी क्लासेस में जाके वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं इतना खुश हो रही हूँ कि क्या सुंदर बच्चों की कलाकारी है। दोस्तों, आप देखेंगे तो प्लीज़ आप एक लाइक बच्चों के लिए ज़रूर करना। सच में बहुत ही मेहनत की है बच्चों ने। इसके जस्ट दूसरे दिन जो है भगवान गणेश जी है जो है सभी के घरों में विराजेंगे 10 दिन के लिए। तो बस उसी उत्सव की तैयारी हो रही है। आज तीज का फेस्टिवल है, उसके बाद फिर गणेश जी विराज जाएंगे, फिर ऋषि पंचमी। भादों का जो महीना चलता है इसमें फेस्टिवल होते ही रहते हैं, फेस्टिव सीजन रहता है। साथियों, नेक्स्ट वीडियो क्लिप में जो है मैं अपनी फ्रेंड विनीता भाभी के घर आई हूँ। वहाँ पर ये शिव परिवार बन चुका है, तीज की सारी तैयारियाँ हो रही हैं और ये मंडप भी सज के तैयार हो गया है। तो बस हम लोगों को तैयार होना है, पंडित जी आते ही होंगे, फिर पूजा पाठ होगी। मैं स्कूल से दौड़ के सीधे इन्हीं के घर में आई थी। अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।